हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट शानदार सेशन में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 250 हिस्ट्री के क्वेश्चंस विद पीवाईक्यू के साथ। यहां पे मैं आपको एशियंट, मिडवल और मॉडर्न इन सभी हिस्ट्री कि इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो संपूर्ण इतिहास के वो ऐसे सवाल जो कि आपके सीधा एग्जाम में टारगेट रहेगा। तो 250 से ज्यादा आपको मैं इतिहास के सवाल यहां पे कवर कराने वाला हूं। अगर आप एक वीडियो यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके जितने भी हिस्ट्री से सवाल बनेंगे एग्जाम में वो कभी आपसे गलत नहीं होएगा। तो यहां पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो किसे रखा गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु कौन सी थी जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चित्रात्मक। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि स्नानागार का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में किया गया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है निम्न में से? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि खेड़ा सत्याग्रह अगला है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे वर्ष 1918 में शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा है कि यह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तीसरा कह रहा है कि 1918 में ब्रिटिश अधिकारियों ने खेड़ा क्षेत्र पर जो टैक्स था उसमें 23% की वृद्धि की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज आपको 2-3 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो खेड़ा सत्याग्रह था इसका लाने का मकसद क्या था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने खेड़ा क्षेत्र में जो टैक्स था उसमें 23% की वृद्धि की थी और इसे 1918 में शुरू किया गया था। और ये कहां पर? गुजरात के खेड़ा जिले में इस खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे मैं आपको उस समय की फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो उस समय का जो माहौल था वो कैसा था, आप यहाँ पे फोटो के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इस खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किया गया था, 1918 में शुरू किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिया गया है कि एक दूसरे को मिलान करना है। किसके बारे में? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। उनसे संबंधित जो स्थान दिया गया है इस तरफ है, ठीक है, और जो घटनाएं हैं वो स्तंभ 1 में दी गई हैं। अब इसको एक दूसरे से मैच करना है। तो स्टेटमेंट ए जो जन्म है यानी कि बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो 1 का कोड हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति थी, इनको कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में। तो यानी कि सेकंड का कोड हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब तीसरा यानी कि स्टेटमेंट तीसरा जो पहला उपदेश था, पहला प्रवचन था, वो कहां पर इन्होंने दिया था? तो तीसरा का हो जाएगा हमारा सारनाथ में, क्योंकि इन्होंने पहला प्रवचन या उपदेश कह सकते हैं कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो तीसरे का कोड हो जाएगा ए। अब बचा निधन। अब इनका निधन कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो 4 का हो जाएगा हमारा डी। तो यहां पे पहले का सी हो जाएगा यानी कि CBAD। CBAD। अब यहां पे ऑप्शन देख लीजिए कि CBAD कहां पर है।
अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए कि सी बी ए डी कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी याद रखना। और बुद्ध जी से रिलेटेड चीजें याद रखना, जैसे कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, 1563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, माया देवी। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। मृत्यु कुशीनगर में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। चलिए अगला है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग रहित चक्र द्वारा हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पहला उपदेश, प्रथम उपदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कम क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है, गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था और उन्हें सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जिससे कि अब हो सकता है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उसमें स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी पैटर्न भी चेंज कर दिया है कुछ क्वेश्चंस का, जिससे कि आपको ये चीज याद रहे। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। तो पहला तो आपका दुख था, इन्होंने पहला जो बताया था वो दुख बताया था। स्टेटमेंट ए जो था वो सबसे पहले इन्होंने दुख बताया था। फिर क्या बताया था, दुख का कारण था, तो डी यानी कि ए डी सही सीक्वेंस में लिखना है, ए डी। अब डी में नहीं है, सी में नहीं है, ए और बी में है, तो ए डी दुख का कारण। फिर क्या था, दुख का निरोध था, तो ए डी बी, ए डी बी में नहीं है, ए डी बी ए ऑप्शंस में है। यानी कि पहला तो ये बताया था दुख, फिर बताया था दूसरा दुख का कारण, फिर दुख का निरोध बताया था, फिर चौथा बताया था इन्होंने दुख का निरोध का मार्ग बताया था। तो इस तरीके का आपका सीक्वेंस भी आपको ये चीज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ है, इसीलिए मैं इन पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आया हूं। अगला है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म ने किया था, जैन धर्म ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था, या इसे कह सकते हैं कि पहला अनुयायी कौन था, तो जमाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन था, अभी मैंने आपको बताया जमाली, इनको शिष्य भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो पहले शिष्य थे वो जमाली ही थे महावीर जी के, तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था किस काल में हुआ था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे या कहां से निकले थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। तो दमदमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा जौ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि भीमबेटका को किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डायमेकस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वनवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 कुमार चरित किसने लिखा है? तो 10 कुमार चरित को किसके द्वारा लिखा गया है? तो दंडी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चिकित्सा से संबंधित है और चरक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल। तो गोपाल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कन्नौज का। तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नान्यदेव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। और इसके पहले जो संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। ये दोनों चीजें याद रखना। एक तो अंतिम याद रखना कि कौन है हरि सिंह, और नान्यदेव कौन थे? ये संस्थापक थे कर्नाट वंश के। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है कि कणव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी या ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का। और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये पूरा हिस्ट्री का 250 क्वेश्चंस का सेशन आपने अटेंड कर लिया, देख लिया, तो आप कोई भी एग्जाम दो, आपसे इन क्वेश्चंस अगर पूछे गए, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन किसके दरबार का कवि था? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। और ये 17 जून 2025 में जो इसका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरिसेन यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन। तो ये आपको याद रखना। और ये किसके दरबार का कवि था? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। एक तो इनकी पुस्तक किसकी है ये चीज याद रखना, और ये किसके दरबार का कवि था, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए अगला है कि किसके शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था?
FST याद रखना, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे अपॉइंट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी किसने शुरू किया था? तो सिकंदरी से आपको पता चल रहा होगा कि सिकंदर लोदी के द्वारा इस भूमि नापने के लिए इस गज ए सिकंदरी को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1532 में दोहरिया का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगान और हुमायूं के बीच इस दोहरिया का युद्ध जो कि 1532 में लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना, जिसमें विजय कौन था, इसमें विनर कौन था? तो हुमायूं था। और बाकी अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, उसका नाम क्या है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना महमूद लोदी। महमूद लोदी जो था ये अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, जो कि दोहरिया का युद्ध इन दोनों के बीच में 1532 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने किया था, जो कि 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुरु अंगद। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अब ये देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, 4 बाहरी आक्रमण हुए थे, उसमें आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया। सबसे पहले देखो चंगेज खान आया था। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, चंगेज खान आया था। फिर कौन आया था? फिर आपका तैमूर आया था। तो दूसरा तो ये हो जाएगा, यानी कि 1 2। तो 2 4 कहां पर है? पहले ये ऑप्शंस में देख लीजिए, इसमें नहीं है 2 4, इसमें नहीं है 2 4, इसमें है, सी में और डी में है। ठीक है, अब देखो पहले तो चंगेज खान आया, फिर तैमूर आया, फिर इसके बाद कौन आया था? तो फिर इसके बाद आया था आपका नादिर शाह। तो तीसरा ये हो जाएगा, यानी कि 2 4 3। 2 4 3 कहां पर है? तो सी ऑप्शंस में है। तो डी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया था, यानी कि सबसे लास्ट में ये आया था। चंगेज का, तैमूर आया था, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कालानुक्रम में भी याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चंस किस में पूछे जाते हैं? पीसीएस के एग्जाम दो, आरओ एआरओ के एग्जाम दो, उसमें ऐसे मिलान करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लोग इस बार पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हों या आरओ का एग्जाम दे रहे हो, जिसका एग्जाम डेट 27 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है आरओ का, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड रखा है। सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके सामने कि अगर कोई भी एसएससी का दे या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम दे, उसमें ये आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि गुलबदन बेग पुत्री थी किसकी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा हुमायूं नामा रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। और इन्होंने जो पुस्तक को लिखा था हुमायूं नामा, इसमें बाबर का भी जिक्र मिलता है इस पुस्तक में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी थी इस पुस्तक को? तो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूना पैक्ट समझौता कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनायत खान। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर और किस भाषा में दिया था? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया था। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ये लोग बोलते थे एक दूसरे से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल काल शासक ने
चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मल्लिनाथ, ठीक है। और 24वें कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब हासिल की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1686 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका को किसके द्वारा खोजा गया था? विष्णुधर वाकणकर ने। अभी ये क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराया है। चलिए अगला है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद से? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिका किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ब्राह्मी लिपि में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु कौन सी थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्नानागार का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1576। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1763। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शाहजहां। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन से भ्रम वाला है कि अचानक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बनता है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैन? तो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? CR दास ने। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछ लिया गया है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, क्योंकि अब हिस्ट्री में कोई नया सवाल तो जुड़ नहीं सकता, करंट अफेयर्स तो है नहीं है। ठीक है, जो चीज फिक्स है वो फिक्स है, तो वो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। चलिए अगला है कि अब ये देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो 1920 में कौन सा शुरू किया गया था आंदोलन? असहयोग, तो वही आंदोलन था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालानौर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, और ये वही 1576 में था जो कि अकबर का मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हकीम सुर। हकीम सूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सर पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऐसे क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर आया हूं मैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए, किसी में SSC में पूछा गया है, तो किसी में रेलवे में पूछ लिया गया है, किसी में ग्रुप डी में, किसी में यूपी पुलिस में, तो इस तरीके के। अगला है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, एक ही क्वेश्चंस को 2-3 बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो वेविल नहीं था। ठीक है, बाकी पैथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन वेविल नहीं था। ये तो वेविल योजना थी। ठीक है, ये अलग था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, कोई क्वेश्चंस आपके लिए मैं RO के भी प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, PCS के भी प्रीवियस हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने मिक्स किया है। ठीक है, जिससे कि आपको एक नजर सब रिवीजन हो जाए कि किस किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए हैं, आपको अंदाजा तो पता चल सके। तो जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आपके RO और PCS में पूछा गया था 2023 में। तो ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है, अब देखो इस किसी किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया है और PCS RO में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी कि पैटर्न देखो सबका अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल वही चीज रहेगा, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे का बदलाव कर दिया जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने, और गांधी जी का जो समर्थन इसका करना जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। क्योंकि जो ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था तो इसमें मुसलमान जो थे वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। तो गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था कि मुसलमानों को भी इस आंदोलन में शामिल किया जा सके, जिससे कि भारत को आजादी मिल सके अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान
हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम हजमल खान ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं तो ये चीज आपको याद रखना है, लेकिन सबका मेन अलग अलग रीजन है, बस ये है। अगला है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। अब ये वर्धा कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो वेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो किसने किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, HSRA, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने इस बात का समर्थन किया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट होना चाहिए? तो ये किस समाज सुधारक ने कहा था कि जो भी शूद्र थे, निचली कास्ट थी, तो उनको जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए उनको एकजुट होना पड़ेगा? तो किसने कहा था? तो ये ज्योतिबा फूले ने कहा था। अभी इनकी एक मूवी आई है फूले करके, वो सबसे बढ़िया मूवी है और ये इस मूवी को हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए कि कैसे जातिवाद का इतना ज्यादा भेदभाव था, जैसे इन्होंने जातिवाद को खत्म किया, कैसे किया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वो एग्जाम के लिए तो ये एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन है ही, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये आपको मूवी, ये चीज मैं तो कमेंटमेंट करूंगा कि आपको ये मूवी हर उस स्टूडेंट को देखना चाहिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले ने जो भेदभाव था जातिवाद का, तो ये समर्थन किया था और इनको महात्मा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी इनको चीजें याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडियन नेशनल पहला अध्यक्ष कौन था जिसके अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज यूल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पर किसने की थी और कहाँ पर, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और कहाँ पर? इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था। 1894 मद्रास में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था उसमें अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी। 1889 की बंबई अधिवेशन में सर विलियम वेडरबर्न थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? और ये किस में पूछा गया था? RO यूपीपीएससी के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा करजन के काल में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी जन आंदोलन यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उस समय का ये फोटो है, इसलिए मैं ये फोटो लेकर आया हूं कि आपको क्वेश्चंस भी याद रहे और उस समय का इवेंट कैसा था।
ठीक है, तो वो चीज आपको याद हो सके। तो ये जन आंदोलन था जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया था, 1920 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किस पार्टी ने किया था और कब किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेजी या भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये चीज तो आपको पता ही होगा कि जो 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था, इसी कारण हुआ था ना कि जो कारतूस थे उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, और 1857 का विद्रोह कहां पर पहले शुरू किया गया था? तो मेरठ में शुरू किया गया था। जो अनफील्ड राइफल है इसको कब शामिल की गई थी? तो ये 1856 में शामिल की गई थी और 1857 में इसका विद्रोह शुरू किया गया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें से रटी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्या से क्या पूछ लिया जाए। अगला है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी की हड़प नीति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 का विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खान को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद है टॉप 250 हिस्ट्री के वो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पिछले साल यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं और कुछ उन्हीं टॉपिक के नए क्वेश्चंस भी हिस्ट्री के इंक्लूड किया। तो ये संपूर्ण इतिहास के वो ऐसे सवाल हैं जो आपके सीधे एग्जाम में टारगेट रहेगा। तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। बाकी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ अपना सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही और ये पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो है और इसका जो पीडीएफ है आपको कहां पर मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक लगा है, वहां से आप जाइए और इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करना क्योंकि इसमें सभी तरीके के सवाल हैं हिस्ट्री के जो पीसीएस में भी पूछे गए हैं और नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जैसे आपका एसएससी हो गया, यूपी पुलिस, यानी कि कोई भी एग्जाम यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं दुनिया का उन सभी एग्जाम में ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी आरोप तैयारी कर रहा है उसको भी ये वीडियो देख कर जाना है और जो भी दिल्ली पुलिस की देखो दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी देखो, ये चीज मुझे याद आ गया कि जुलाई या सितंबर से इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आया है। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता है, जब उसका एकदम रियल नोटिस आ जाएगा तो उसको भी वीडियो में बनाऊंगा और उसके लिए भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू भी सीरीज स्टार्ट करूंगा और टॉपिक वाइज भी सेशन स्टार्ट करूंगा। तो अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।